मेरा बेटा। एक बौना था बादल। वो संदेह और पत्र एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का काम करता था। वो इतनी तेजी से आता जाता था कि सब उसके काम से खुश रहते थे। वो था ठीक आज की कोरियर सर्विस की तरह। बादल की बस एक ही इच्छा थी कि उसका एक बेटा हो जो उससे भी ज़्यादा फुर्तीला हो। इसी इच्छा को लेकर वो एक जादूगर के पास पहुंचा। उसने जादूगर को बताया कि वो क्या चाहता है। जादूगर ने बादल से कहा, मैं तुमको एक डिब्बा दूंगा। यदि ये डिब्बा तुम शाम तक पहाड़ी वाली जादूगरनी के पास पहुंचा दोगे तो मैं तुम्हारी मदद ज़रूर करूंगा। बादल को पता था कि काम मुश्किल है क्योंकि वो जगह बहुत दूर थी। फिर भी उसने सोचा कि कोशिश तो करनी ही चाहिए। उसने डिब्बा लिया और पहाड़ी की ओर चल दिया। वो थोड़ी ही दूर चला होगा तभी उसे डिब्बा में से कुछ आवाज़ें सुनाई दी। अंदर कोई था जो मदद के लिए चिल्ला रहा था। उसने जाकर देखा, अंदर एक राजकुमार बंद था। राजकुमार की मदद करने के लिए उसने डिब्बा खोलना चाहा लेकिन नहीं कर पाया। उसने डिब्बे को तोड़ने की भी कोशिश की लेकिन डिब्बा नहीं टूटा। डिब्बे पर बस कुछ खरोंचे और कुछ गड्ढे पड़ गए थे। शाम होने में कुछ ही समय बाकी था। बादल हार कर डिब्बा जादूगरनी को दे आया। वापस आया तो जादूगर ने उसे एक अंडा दिया। उस अंडे में से एक छोटा सा कछुआ निकला। ये एक जादुई कछुआ था और बादल से भी ज़्यादा तेज चल सकता था। बादल ने एक बेटा मांगा था लेकिन उसे कछुआ मिला था। फिर भी वो काफ़ी खुश था। कुछ दिनों के बाद वहाँ एक राजकुमार आया। बहू ने उसे देखते ही पहचान गया। ये वही राजकुमार था जो डिब्बे में बंद था। ये पहाड़ी वाली जादूगरनी के जादू को तोड़कर आया था। बादल ने जब उसे छुड़ाने के लिए जादुई डिब्बा को तोड़ने की कोशिश की थी तब डिब्बे में एक जगह दरार पड़ गई थी। राजकुमार ने धीरे धीरे वहाँ एक छेद बना लिया। वो उसी छेद से बाहर निकल आया और बाहर निकलते ही जादूगरनी का जादू खत्म हो गया। इसी तरह वो उसकी कैद से आज़ाद हो गया। राजकुमार बादल को धन्यवाद देना चाहता था, इसलिए उसे ढूंढते हुए उसके घर तक पहुंच गया। जादूगरनी के पास रहने पर उसे पता चला कि बादल के पास जो कछुआ है उस पर भी किसी ने जादू किया हुआ है। राजकुमार ने कछुआ की पीठ पर जोर से प्रहार किया। कछुआ का कवच टूटकर गिर गया और उसकी जगह एक सुंदर बाउन उठकर खड़ा हो गया। बादल एक बेटा पाकर बहुत खुश था। उसने हमेशा यही तो चाहा था, उसका अपना एक बेटा बिल्कुल उसकी जैसा। कहानी पसंद आई हो तो लाइक शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।